भारतीय आबी जारियत का सिलसिला थम न सका। ओकाड़ा में दरिया सतलज और दरिया रावी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार है। जमीनी कटाव के बायस 1 लाख से जायद एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब आ चुका है। दीपालपुर में दरिया सतलज अटारी के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है, जबकि शुजाबाद दरिया चनाब और में 5 लाख क्यूसेक और चिन्योर दरिया चनाब के मकाम पर 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। तो उधर अलीपुर दरिया चनाब का पानी कई बस्तियों में दाखिल हो चुका है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। ओकाड़ा से हमारे साथ मौजूद होंगे शहबाज शाहीन, जबकि दीपालपुर से चौधरी नियाज अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शुजाबाद से जाहिद महमूद हमारे साथ होंगे, चिन्योर से उमर सज्जाद, जबकि अलीपुर से तारिक कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे ओकाड़ा का, शहबाज शाहीन से वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। शहबाज, बताइएगा ओकाड़ा की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, दरिया सतलुज और दरिया रावी ने जिला ओकाड़ा में फसलों मकानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। दोनों दरियाओं की हदूद में आने वाले 30 देहातों समेत 160 आबादियां सैलाब से मुतासर हुई हैं। बच्चे, बड़े, खवातीन बेयारो मददगार महफूज मकामात पर मुंतकिल होकर किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त इनको खुराक, चारे और पहनने के लिए कपड़ों की भी अशद ज़रूरत है। ज़िला इंतज़ामिया दीगर इदारे रेस्क्यू किए गए अफराद को कैंपों में लाकर इन्हें खाने की फराहमी कर रहे हैं, जबकि 1.5 लाख के करीब अफराद को सरकारी सतह पर कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। रेस्क्यू 1122 के अदादो शमार के मुताबिक इन्होंने 12,000 से जायद मुतासिर सैलाब को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। इसके अलावा 3,000 से जायद मवेशियों को रेस्क्यू किया गया है। दीगर मुतासिर सैलाब अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए हैं। देहातों और फसलों में जिस कदर पानी मौजूद है, लगता नहीं मुतासिर सैलाब 1 माह तक अपने घरों को पहुँच सके। जी, ओकाड़ा से शहबाज शाहीन हमें अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे दीपालपुर का, नियाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। नियाज, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है दीपालपुर की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज अटारी के मुकाम पर मौजूद हूँ। दरिया सतलुज अटारी के मुकाम पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो इस वक्त चल रहा है। सैलाबी पानी से दर्जनों देहातों में तबाही मचा दी है। हज़ारों एकड़ पर फसलें डूब चुकी हैं। सैकड़ों की तादाद में कच्चे पक्के मकान जो है वो सैलाब की नज़र हो चुके हैं। पानी के दबाव में कई बांध टूटने का ख़तरा भी मौजूद है। रेस्क्यू 1122, फ़ौज, रेंजर, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर इदारे बिगड़ती हुई सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। दर्जनों देहातों और कस्बों का सैलाबी पानी की वजह से जो है वो ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। माल मवेशियों के लिए चारा जात ना होने की वजह से मुतासरीन शदीद परेशान हैं। मुतअद्दिद मकामात पर इंतज़ामिया की रसाई ना होने से मुतासरीन को राशन तक भी यहाँ पर नहीं पहुँच रहा। हज़ारों की तादाद में मुतासरीन पानी से खौफज़दा होकर अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ मकामात का रुख कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 कश्तियों के ज़रिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर पहुँचा रहे हैं। अब आपको शुजाबाद लिए चलेंगे, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे जाहिद महमूद इस वक्त मौजूद हैं। जाहिद, अपडेट कीजिएगा वहाँ की सूरत हाल से। जी, दरियाए चनाब शुजाबाद के अंदर इस वक्त ये तारीख़ का बुलंद तरीन सैलाब आया है और इससे तकरीबन 50,000 से ज़ायद अफराद हैं जो मुतासिर हुए हैं। उनके मकानात भी मुनहदिम हो गए हैं। यहाँ पर मैं ज़िक्र करता चलूँ, जो मोचीपुरा है, ताहिरपुर है और उसके साथ मौदा वैंस है, धोंदू है, जलालपुर खाकी है। इन तमाम इलाकों के अंदर जो है ना बड़ी तादाद में सैलाब से लोग मुतासिर हुए हैं और कुछ लोग अभी तक अपने घरों में महसूर हैं। और बस या रेस्क्यू का ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। इस वक्त तकरीबन तमाम तिबी सहूलतें हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही हैं। और इसके अंदर मैं ये भी इजाफा करता चलूँ कि यहाँ पर जो तकरीबन 27 मवाज़ियात हैं जिनके अंदर ये सैलाबी पानी दाखिल हुआ है और इस वक्त इस सैलाबी पानी के अंदर मामूली सा दबाव कम हुआ है और ये आज किसी वक्त भी हेड पंजनद में जाकर शामिल हो जाएगा। जी, से हमें जाहिद महमूद अपडेट कर रहे थे। अब चिन्योट का रुख करेंगे, जहाँ पर उमर सज्जाद इस वक्त मौजूद हैं। उमर, अपडेट कीजिएगा। अरे बिल्कुल, इस वक्त चिन्योट दरिया चनाब के किनारे पर मौजूद हूँ। अगर चिन्योट दरिया चनाब के मुकाम पर पानी की बात की जाए तो इस वक्त जो है 3,60,000 क्यूसिक का रेला जो है झंगोर मुल्तान की जानिब रवा दवा है। सैलाब के बाद आने वाले इस सैलाब ने जो है ज़्यादा मुतासर किया। झंग रोड पर देहात पहले ही ज़ेर-ए-आब थे, लेकिन उनमें 5,50,000 क्यूसिक का रेला जब दाखिल हुआ तो मज़ीद जो है वहाँ पे इलाके जो है ज़ेर-ए-आब आए, देहात ज़ेर-ए-आब आए, जिससे दर्जनों से ज़ायद देहातों का जो है ज़मीनी राब्ता जो है मुनक़ता हुआ। इस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि 2,70,000 से ज़ायद जो है इस सैलाब में जो है अफराद जो है बुरी तरह मुतासर हुए हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी हुई फसल जो है किसानों की वो मुतासर हुई है। मूंजी की फसल जो है दरिया के करीब तरीन जो लगाई गई थी वो बिल्कुल
तबाह होकर रह गई है। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम किए गए झंग रोड पर, इसी तरह सरगोदा रोड पर और लाहौर रोड पर जो है मुतासरीन के लिए चारे का बंदोबस्त किया गया, खाने का भी बंदोबस्त किया गया है और जो ज़ेर-ए-आब इलाके हैं, जो मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पर भी रिलीफ का जो है वो सिलसिला जारी है। बंदोबस्त किया जा रहा है। अलीपुर से हमें ज्वाइन किया है तारिक कुरैशी ने। तारिक, बताइएगा, पानी बस्तियों में दाखिल हो गया है, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर के डमरवाला जनूबी फ्लड बंद के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो है यहाँ पे जो है पानी जो छोड़ा गया था, उसके बाद जो है ये तकरीबन कोई 2000 अफराद पर मुश्तमिल आबादी है और तकरीबन कोई 800 से 900 के करीब यहाँ पे घर हैं जो कि पानी के अंदर जो है वो सारा चारों तरफ इनके जो है पानी जो है वो भर चुका है। यहाँ पे जो इलाका मकीन है वो अपने घरों के अंदर महसूर है। यहाँ पे अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से ना ही रेस्क्यू 1112 और ना ही जो है ना कोई और महकमा जो है यहाँ पे इनकी मदद के लिए पहुंचा है। यहाँ पे मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी भाई बताइएगा जरा। जरा ना बंदे बुढ़े पेन इतना कोई बंदा बचाने वाला का नहीं, सारे ही बुढ़े पेन, कोई बंदा भी नहीं आंदा पे मदद कर लिए। जी जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पे जो है ये 5 से 7 के करीब जो है ना बस्तियां हैं जिसके अंदर जो है ना लोग अपने घरों के अंदर, पीछे भी अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है ना खवातीन, बच्चे और जो है ना नौजवान जो है वो अपने घरों के अंदर महसूर हैं। वो मदद के लिए जो है वो बार बार पुकार रहे हैं। यहाँ पे आपको मजीद मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है इस वक्त जो है वक्फे से जो है बारिश का सिलसिला जारी है। एक तरफ जो है ना जमीन के ऊपर पानी चल रहा है और दूसरा आसमान से बरस रहा है। लोगों की जो है मुश्किलात के अंदर इजाफा हो गया है। जी शकरगढ़ में हालिया सैलाबी तबाहकारियों की वजह से 474 देहात मुतासर हुए हैं, जबकि 4000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैकड़ों मवेशियों को भी रेले से निकाला जा चुका है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं हमारे नुमाइंदे राना इश्तियाक सुनाते हैं। इश्तियाक, अपडेट कीजिएगा। सैलाब तो गुजर गया मगर अपनी निशानियां पीछे छोड़ गया। इस वक्त शकरगढ़ की बात कीजिए, शकरगढ़ में जो तकरीबन कुछ रोज़ पहले जो भारत की तरफ से जो दरिया रावी में पानी का रेला छोड़ा गया, उसकी वजह से जो दरिया रावी के मलहक का जो नाले हैं, नाला ओज, नाला बही, इसके करीब जो आबादी है तकरीबन सैकड़ों देहात हैं जो पानी के ज़ेर आब आ चुके हैं। जब हमारी किसानों से बात हुई तो उनका कहना है हमारी धान की फसल और हमारी जो करेले की फसल है जो बिल्कुल इस वक्त तबाह हो चुकी है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ और वज़ीर शहबाज शरीफ से हमारी अपील है कि इस पर नोटिस लेकर जो नाला बेइन, नाला ओज और दरिया रावी के किनारे जो कटाव आबादी की तरफ बढ़ता जा रहा है, इस पर एक्शन लेकर काम जल्द से जल्द काम कराएं ताकि जो मुश्किल हमारे लिए बढ़ती जा रही है उसको रोका जा सके और हमारी ज़िंदगी जो वो भी अच्छी गुजार सके। जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब और सतलज में सैलाब की सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुँच गई है। सैलाबी रेला जलालपुर शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर है। तफसीलात क्या हैं, मुजफ्फर अय्याज ताहिर से जानते हैं। मुजफ्फर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं जो मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। अगर जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर जो दोनों दरिया हैं वो बिफर चुके हैं। दरिया सतलज की बात करें वो बिफरा हुआ है, इसके साथ जो दरिया चनाब है इसका पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है, जिससे जो इलाका मकीन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। 30 से ज़ायद जो मवाज़ात हैं वो पानी के नज़र हो चुके हैं। अगर बात करें इस तरह की जो पानी की तो और भी मवाज़ात इसमें आ सकते हैं, ज़ेर आब आ सकते हैं। बहुत सारे जानवर हैं लाखों, इसके साथ जो अवाम है जहाँ के इलाका मकीन है वो भी 1 लाख तकरीबन 20,000 हैं जो मुतासर हो चुके हैं। मैं जहाँ मौजूद हूँ उमरपुर पर, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें जलालपुर पीरवाला शहर की तो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर जलालपुर पीरवाला का शहर है। इंतज़ामिया का कहना है कि जो शहर वाला बंद है उसको हम मजबूत कर चुके हैं और हर टाइम हर लम्हा हम अलर्ट हैं ताकि हम शहर को बचाएं और शहर के साथ साथ जो इलाका मवाज़ात हैं उसको भी बचाया जाए। जी, दरिया रावी का सैलाबी रेला शोरकोट की हुदूद में दाखिल हो गया है। शोरकोट के 3 मौसजात खोखरा, कमलाना, बस्ती इस्लाम घुमन और माड़ी बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। तफसीलात क्या है हमारे नुमाइंदे राना आसिफ मुख्तियार सुनाते हैं। राना आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौजा घुमन माड़ी तहसील शोरकोट में। आज यहाँ पर दरिया रावी का जो सैलाबी रेला है उसने हर तरफ तबाही मचा दी है और जो सैलाबी पानी है वो शोरकोट की हदूद में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से शोरकोट की जो 3 मुआज़ात हैं जिनमें घुमन माड़ी, खोखरा कमलाना और बस्ती इस्लाम शामिल हैं, उनमें ये जो सैलाबी पानी है वो दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से जो लोगों की खड़ी फसलें हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और जो पानी है वो लोगों के घरों में दाखिल हो गया। मकामी इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर सैलाब जो मुतासिरीन हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं और रेस्क्यू 1112 पुलिस और जो दीगर फलाई तंजीमें हैं उनका अमला है
वो उनको महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं।